आपका ये प्रयास व्यर्थ है। अपनी जान का बलिदान मत दो, संकट में पड़ जाओगे। देवात्माओं का सामना करना, मृत्यु को अपने पास बुलाना है। चले जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। चले जाओ, चले जाओ। अज्ञान हमें जब चारों तरफ से घेर लेता है और हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, अपनी जान त्यागने से बेहतर होगा चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ 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 जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। रमेश, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इतनी दूर यहाँ पर मेहनत से आए हैं, अब हम वापस कैसे जा सकते हैं यहाँ? अरे, मैं आप लोगों को और कैसे समझाऊं? आगे जाने से हमें मुसीबतें होंगी, स्वामी जी ने ऐसा समझाया है। क्या समझाया? एक पागल आदमी जो स्वामी के ढोंग में जंगल में घूम रहा है, उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। चलो रमेश, मेरी बात तो सुनो। चलो शीला, चलते हैं। प्लीज। शीला आ जाओ। रविंद्र, मेरी बात सुनो, चले जाते हैं, जिंदगी और मौत का मामला है। शीला, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम मत आओ, तुम रुक जाओ। अरे यार, ये ट्रिप हमने जैसे सोचा था वैसे ही बहुत एडवेंचरस है ना? हाँ, हमें इस मिस्ट्री का पता करना ही होगा। अगर इस करोड़ों रुपए की मूर्तियों को हमने ढूंढ लिया तो हमें नाम और पैसा दोनों मिल जाएंगे। चलो चलते हैं।
यस। हे, करोड़ों रुपए दिलाने वाली मूर्तियां हमारी आंखों के सामने हैं। अब हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। वाह, रमेश, मेरी बात सुनो प्लीज। शीला, हम जानते हैं तुम क्या बोलने वाली हो। रविंद्र, तुम लोग इन मूर्तियों के महत्व को नजरअंदाज किए जा रहे हो। आर्कियोलॉजी डिगिंग में मिलने वाली साधारण सी मूर्तियां नहीं है ये बहुत ही ताकतवर मूर्तियां हैं। शीला, पागल मत बनो यार। हे, चलो चलते हैं। हाँ चलो। रविंद्र, प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। सुनो, मैं कोशिश करता हूं। ये टॉर्च पकड़ो। देखा आप सबने, जो राम नाम का जाप सुनाई दे रहा है और जो दिव्य तेजस दिखाई दे रहा है, वो दोनों ही उस मूर्तियों का महत्व बता रहे हैं। उस दिव्य तेजस ने ही हमें वहां से बाहर निकाला है और वो मूर्तियां उस तरह से हमें चेतावनी दे रही हैं। चलो ना, यहाँ से चलते हैं। हम सबके यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। प्लीज। शीला, हमें जबरदस्ती वापस ले जाने के लिए हमारे साथ आई हो क्या? नहीं, मानवों के जीवन से ये महिमा से भरी देवता की मूर्तियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनका स्वयं दर्शन करके मैं इन्हें पुण्य क्षेत्र तक पहुंचाने आई हूँ। इतनी महत्वपूर्ण मूर्तियों को यहाँ से हटाने की शक्ति हम जैसे मानवों में नहीं है। इसके बारे में भूल जाना ही अच्छा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चलो चलते हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है। प्लीज चलो ना, यहाँ से चलते हैं। प्लीज चलो यहाँ से। शीला, रमेश, इतनी महत्वपूर्ण और अत्यंत शक्तिशाली मूर्तियों को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस शक्ति से भी ताकत और शक्ति का सहारा लेना चाहिए, तभी हम इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति मिलेगी कहां से? चलो चलो चलते हैं यहाँ से।
मुझे मिल गया मुझे। गुरुजी, मिल गया। गुरुजी, गुरुजी, ओ गुरुजी, देखो मिल गया। क्या हुआ? मिल गया गुरुजी। मिल गया है क्या? सात घोड़ों के रथ में सवार होके कहीं दूर की दुनिया से इस कब्रिस्तान में पहुंच गई हो तुम। क्या हासिल करने आई हो? यहाँ पर तुम्हें क्या हासिल होगा? छोटे बच्चे हो तुम या बहुत बड़े आदमी हो? तुम भिखारी हो या बहुत बड़े सेठ हो, पैसे वाले हो? शासन करने वाले हो तुम या फिर राज करने वाले हो? अब तुम राख का ढेर हो। आपने बिल्कुल सही बोला। अब इन सब को जोड़कर शक्ति प्रदान करना पड़ेगा। उस शक्ति का उपयोग करके इस धरती पर सारी उम्र जवान रहना है मुझे। इस दुनिया को शासन करने वाला बनकर इसे मुझे कब्जे में लेना है। मुझे इस शक्ति को हासिल करना है। वो हासिल करने का समय आ गया।
सुनिए, सुनिए ना। सुनिए गुरुजी। गुरुजी सो रहे हैं, चले जाओ चले जाओ। हमें उनसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम लोगों को अंदर आना ही नहीं चाहिए था। गुरुजी से शक्ति के बारे में बात करनी थी हमें, इसलिए। शक्ति? कौन सी शक्ति? शक्ति के बारे में आपको बताने से पहले आपको हमारे बारे में बताना पड़ेगा। एक पुरातन राम सीता की मूर्तियों की खोज में हम लोग नलमल्ला जंगल गए थे। लेकिन उन राम सीता की मूर्तियों को हम हासिल नहीं कर पाए। वो जो राम के मंदिर के बगल में कुआं है, लगता है कि उस कुएं के अंदर एक शक्ति है जो मूर्तियों की रक्षा करती है। उन मूर्तियों को हासिल करने के लिए हमें उस शक्ति का सामना करना पड़ेगा। वहां शक्ति है। शक्ति। शक्ति। निरंतर क्षुद्र पूजा करने वाला हूं मैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसे मैं नहीं जानता। हर शक्ति का सामना करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। कहाँ है वो शक्ति? आप हमारे साथ चलिए स्वामी, हम आपको दिखाएंगे। हम अवश्य चलेंगे। मुझे लगता है कि इनकी वजह से उन राम सीता की मूर्तियों को क्या बात कर रहा है तू? मुझे अबे लगता है हम धीरे उन्हें बोलना। हासिल कर पाएंगे। उस तरफ जाना है स्वामी। वो शक्ति यहां है गुरुजी। गुरुजी, यही वो कुआं है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। उस दिन रोशनी इसी कुएं में दिखी।
सत्य वचन। आप लोग सत्य कह रहे हैं। मैं अपनी मंजिल के पास पहुंच गया हूँ। ये शक्ति ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे स्वयं इस शक्ति को मेरे बस में करना होगा। अरे अंधे कहीं के, गुरुजी, हमारा सपना साकार होने वाला है। हमारा सपना साकार होने वाला है। हमारा सपना साकार होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट फट स्वाहा, फट स्वाहा। हट पिशाच, भूत पिशाच, हट हट। मेरी सारी शक्तियों को मिलाकर बनाया हुआ एक शुद्र महिमा है ये। और ये और ये और ये आप लोगों की रक्षा करेगा। आप जाके उन मूर्तियों को मेरे पास ले आओ। जाओ, चले जाओ।
रविंदर रविंदर रवि, रविंदर क्या होता है? रविंद्र, रविंदर रविंदर रविंद्र, हे रविंदर हे रवि, रविंदर रविंदर रविंद्र क्या हुआ रविंदर तुझे? रवि, रविंदर क्या हुआ तुम्हें? रविंदर हे रवि, उठना। हे रविंदर हे रवि, रविंदर क्या हुआ तुम्हें? हे रवि, रविंदर उठना। रविंद्र क्या हुआ? हे रविंदर हे क्या हुआ? हे रवि, रवि, रविंदर रवि, रवि, वो मर चुका है, मर चुका है वो। हे रविंदर रविंदर रवि, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। मर चुका है वो। रवि रवि, हे रविंदर रविंद्र, रवि हम आपके पास मदद के लिए आए थे, ये आपने हमारे साथ क्या कर दिया? मूर्ख कहीं का। क्या तुम जानते हो कि हम किस तरह की शक्ति का सामना कर रहे हैं? मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? रविंद्र की मौत हमारी आंखों के सामने हुई है। उन मूर्तियों को हासिल करने के बारे में सोचना ही हमारे लिए रिस्क है। पैसों के लिए ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। जो भी हो, रविंद्र की मौत ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुखी नहीं हूं? हम बाल बाल बच गए। जरा सी चूक होती तो उसकी जगह पर हम होते। दुनिया की किसी भी शक्ति को मैं अपने कब्जे में कर सकता हूं, किंतु ये अतीत शक्ति मुझे रोक रही है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। क्लीं क्लीं स्वाहा। मैं समझ गया हूं।
मुझको जो रोक रही है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, साधारण शक्ति नहीं है वो। जिसका नाम सुनकर समस्त राक्षस भय से कांपते हैं, जिसका नाम सुनकर दुष्ट शक्ति दूर हो जाती है, जिसका नाम सुनकर शूद्र मांत्रिकों को पसीने आ जाते हैं, वो असाधारण दिव्य शक्ति हनुमान की शक्ति है। उस हनुमान की शक्ति ने हमें रोक के रखा है, रोक के रखा है हमें। हाँ, इसका मतलब उस कुएं में जो शक्ति है वो हनुमान जी की शक्ति है। हाँ, इसका मतलब राम सीता की मूर्तियों की रक्षा के लिए हनुमान जी की शक्ति है। हाँ, ओम क्लीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। सदा राम और सीता के चरणों के पास रहने वाले हनुमान की जगह छीनने के कारण एक इंसान की मौत हो गई, दूसरा आदमी जिंदा लाश बन गया है। पिता की गलती को सुधारने के लिए हनुमान के अंश द्वारा एक बच्ची का जन्म हुआ है। उन मूर्तियों को हासिल कैसे करें? हाँ, वही तो बताने जा रहा हूँ। अलग हुए राम और सीता की मूर्तियों को हनुमान की मूर्तियों से मिलाने के बाद उन मूर्तियों को हम अवश्य हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम उस अंजनेय की मूर्ति को ला नहीं सकते हैं क्या? ये कार्य इतना आसान नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने मर चुका है। फिर हमें क्या करना चाहिए? अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। वो क्या है स्वामी? हनुमान के अंश के द्वारा जन्मी हुई उस बच्ची को मेरे पास लेकर आना होगा तुम लोगों को, और उसके बाद तुम लोगों मूर्तियां ले जा सकते हो। केवल और केवल वो बच्ची ही उस विशाल शक्ति का सामना कर सकती है। हनुमान की मूर्ति को राम सीता के मूर्तियों के पास ले जाकर उन सभी मूर्तियों को छूना सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची ही ऐसा कर सकती है। अब वो बच्ची कहाँ पर है स्वामी जी? पूर्व उत्तर से पश्चिम की दिशा से उसको तुम्हें ढूंढ कर लाना है। वो बच्ची दिखने में कैसे होगी? ओम भट स्वाहा। इधर देखो, इधर देखो।
यहाँ देखो। अब जाओ और जाकर उस बच्ची को ढूंढ कर लेकर आओ। चले जाओ यहाँ से। ठीक है स्वामी। ढूंढ के लाओ। हम चलते हैं चलते स्वामी। गुरुजी, अगर मूर्तियां ये दोनों ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मूर्ख! अगर ये दोनों उन मूर्तियों को लेकर चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर वो लोग उस बच्ची को लेकर आ जाएंगे और उसके बाद इन मूर्तियों को ले जाएंगे तो वो बच्ची हमारे वश में हो जाएगी। उस बच्ची से हमारा क्या लेना देना? हाँ, लेना देना है। उस बच्ची का जन्म देव के अंश के द्वारा हुआ है। उस बच्ची के हाथों से महाशुद्र यज्ञ करवाकर उस बच्ची के अतीत शक्तियों को हम अपने शुद्र शक्ति से मिला सकते हैं। मैं भी हनुमान की तरह मृत्यु को जीतने वाला बन जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा मैं, और बुढ़ापे पर जीत हासिल कर सकता हूं मैं। मृत्युंजय बन जाऊंगा। मृत्युंजय बन जाऊंगा मैं। गुंटूर में पोन्नूर नाम का गांव। वेमुलावाड़ा। वेमुलावाड़ा। अत्तापुर का पुराना रामालय। अत्तापुर का पुराना रामालय। पुराना रामालय। ये पूर्व से पश्चिम तक सभी रामालय के एड्रेस हैं, कोई भी छूटा नहीं है। अगर हम उस बच्ची को ढूंढ लेंगे तो उन महत्वपूर्ण मूर्तियों को हासिल कर सकते हैं। वो बच्ची मिल जाए ना तो हम करोड़पति बन सकते हाँ, हैं। सही कहा। बस हमें उस तांत्रिक के हिसाब से चलना होगा। प्रभाकर, किसी तीसरे इंसान को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, एक काम करते हैं, हम लोगों से कहेंगे कि हम हनुमान के मंदिर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तब किसी को शक बिल्कुल नहीं होगा। गुड आइडिया। अगर ऐसा हुआ तो उस मंदिर में रहकर बच्ची को ढूंढने पर भी हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वो बच्ची हमें दिखी तो उसी वक्त हम उसे वहां से ले जाएंगे। हाँ, वो सब बच्ची को ढूंढने के बाद सोच सकते हैं। हमारा ये प्री प्लान तो बेहतर है ना प्रभाकर? ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है। अगर हमारा प्लान फेल हुआ तो लोग हमें किडनैपर समझेंगे। एक तरह से ये भी एक किडनैप ही तो है। हमें सोच समझकर प्लान करना होगा। अगर पुलिस को पता चल गया तो हमारा सारा का सारा प्लान बेकार हो जाएगा। जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा है, वो बच्ची अगर मंदिर के आसपास होगी तो उसे उठा के ले जाना बहुत ही आसान होगा। प्रभाकर, अगर हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ तो हमें जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। अगर हम एक तरफ से सोचें तो हमें एक अच्छा प्लान मिलेगा बच्ची को उठा के ले जाने में। हाँ, वो भी सही है। वैसे वो बच्ची किस मंदिर में होगी? पता नहीं वो क्या कर रही होगी।
नालायक कहीं की, क्या कर रही है तू? यहाँ पर मर रही है? अरे करमजली कहीं की, तेरी वजह से कितना सुनना पड़ता है। हमें चैन से जीने देगी कि नहीं? जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखी ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं। चल जा यहाँ से, निकल करमजली कहीं की, जा यहाँ से। मैंने कहा ना चली जाए यहाँ से। अगर तू हमारे साथ रही तो हमारी भी किस्मत खराब हो जाएगी। आज के बाद अगर तू यहाँ पर दोबारा दिखी तो मैं तुझे ना जिंदा दफना दूंगी, याद रखना। तू समझ गई ना? ये क्या कर रही हैं आप? अपने बच्चे को ऐसे कोई बाहर निकालता है? अगर कुछ गलत किया है तो समझाइए उसे। ये मेरी बेटी नहीं है, ये मनहूस अनाथ ऐसे मेरे पति उठा लाए थे और मेरे सर पर थोप दिया। मतलब ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं ना। 6 साल पहले कोई पागल सा आदमी इस मनहूस लड़की को मंदिर के बाहर छोड़ गया था और मेरे पति इसे घर उठा लाए थे। मैं ये पाप क्यों करूं? तुम ही ये काम कर लो नाग देवता।